बदलाव प्रकृति का स्वभाव है। वंशानुक्रम आविर्भाव प्रकृति का नियम है। वानर जाति पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले इस प्राणी ने मानव मन पर एक प्रश्न चिन्ह ये लगा दिया है कि बंदर समुदाय मानव समुदाय के इतना करीब क्यों है। इस तथ्य को समझने के लिए आइए हम आपको वानरों की दुनिया में ले चलें। पहचाना आप लोगों ने मुझे? मैं भी आप ही तरह का प्राणी हूं। हाँ, बस अंतर इतना है कि आपके पास भाषा है और मेरे पास भाषा नहीं है। आज मैं आपकी भाषा का सहारा लेकर आप लोगों से मिलने आया हूं। इनसे तो आप अक्सर ही बस्तियों या फिर धार्मिक स्थलों में मिलते ही रहते हैं। ये रीसस बंदर कहलाते हैं। इनकी शारीरिक संरचना मनुष्य से बहुत मिलती जुलती है। मनुष्य की तरह इनकी 2 आंख, 2 कान और मुंह में पूरे 32 दांत होते हैं। इनके चेहरे की मांसपेशियां विकसित होती हैं, जिससे ये अपने मनोभाव प्रकट कर सकते हैं। और इनके गालों में भोजन जमा करने की थैली भी होती है। इनका रक्त भी मानव के रक्त से मेल खाता है। और सबसे मजेदार बात तो ये कि मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ग्रुप की खोज भी इन्हीं पर प्रयोग करके की गई। इन्हीं बंदरों का प्रयोग जन्मजात शिशु में मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए भी किया जाता है। मानो इनका शरीर प्रयोग के लिए ही बना हो। तबीयत खुश हो गई ना आपकी इनसे मिलकर? हाँ? मनुष्यों के लिए जो दवाइयां बनाई जाती हैं, तो उन पर जो प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हमारे इन्हीं भाइयों पर होता है। ये अपनी जान गंवा कर भी आप लोगों के काम आते हैं। ये ज्यादातर उत्तरी भारत और मध्य भारत में पाए जाते हैं। 6000 से 9000 फीट तक की ऊंचाई पर भी इन्हें देखा जा सकता है। इसीलिए तो हिमालय पर्वत पर भी ये बहुत आसानी से मिलते हैं और वहां भी प्रसन्न रहते हैं। अब मैं आपको मिलाता हूं अपने भाई हनुमान बंदर से। ये भारत में और श्रीलंका में पाए जाते हैं। हनुमान बंदर यानी लंगूर, इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है। ये झुंड में रहते हैं। इनमें भी मनुष्य की तरह सेवा भाव होता है। इन्हीं की एक प्रजाति है नीलगिरी लंगूर। ये नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। सबसे मजेदार होते हैं टोपीदार लंगूर। इनके सिर पर पीछे की ओर घूमे हुए बाल टोपी की तरह लगते हैं। गालों में भोजन जमा करने की थैली नहीं होती। चटगांव और बर्मा में पाए जाते हैं। इनके हाथों और पैरों के पंजे एक से होते हैं। अब जरा इनसे मिलिए। इन्हें ही बोनेट बंदर कहते हैं। देखिए इनके बालों की सुंदर व्यवस्था। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब की एक सी कंघी कर दी गई हो, या यूं कहिए एक सा विग पहना दिया गया हो। इनके चेहरे और गाल पर बाल नहीं होते। अरे वाह, ये हुई ना कोई बात। है तो बंदर, पर बिल्कुल शेर की तरह। इनके चेहरे के चारों ओर बाल होते हैं। इनकी पूंछ के पिछले हिस्से पर बालों का एक गुच्छा होता है, इसीलिए इन्हें शेर पूंछ बंदर कहते हैं। ये दक्षिण भारत में निवास करते हैं। आप एक बात जानते हैं, मेरे बहुत से भाई विदेशों के निवासी हैं। जी हाँ,
विदेशों के निवासी ये नन्हे मुन्ने मार्मोसेट बंदर। मार्मोसेट का अर्थ होता है बौना, यानी ये है बौने बंदर, स्वभाव के बहुत चंचल। ये आपसे मिलने के लिए दक्षिण अमेरिका से आए हैं। इनका एक और साथी है, दक्षिण अमेरिका की एक दुर्लभ प्रजाति का गिलहरी बंदर। इन बंदरों की लंबाई करीब 1.5 फीट होती है। ये हृदय के बहुत कमजोर होते हैं। ये कभी झगड़ा नहीं करते। ये है चपटी टोपी पहने हुए दक्षिण अफ्रीका के भूरे कैपुचिन बंदर। सफेद गर्दन वाला कैपुचिन भी इन्हीं की एक प्रजाति है। कैपुचिन की पूंछ बहुत लंबी और घुमावदार होती है। लंबाई 45 से 56 सेंटीमीटर और वजन 2 से 2.5 किलोग्राम। अपनी पूंछ से ये पकड़ने का काम भी लेते हैं। इनकी उम्र इनसे इनका बचपना नहीं छीन पाती। शैतानी और चंचलता इनके स्वभाव का एक अंग है। यह है कुत्ते की शक्ल वाले बैबून बंदर। इनकी गर्दन पर खूबसूरत घने बालों का गुच्छा होता है। पतली नाक वाले इन बंदरों के नए नक्श बहुत ही तीखे और इनके दांत बहुत तेज होते हैं। इस प्रजाति के नर अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका और नाइजीरिया में पाए जाते हैं। सोमालिया, इथोपिया और सूडान में भी इनका निवास है। सूडान और युगांडा के जंगलों में पाया जाने वाला पाटा बंदर उम्र बढ़ने पर अधिक खतरनाक और भयानक हो जाता है। इनके पैर लंबे, शरीर इकहरा और पूंछ लंबी होती है। बंदरों की ही एक प्रजाति है रिंग टेल्ड लैमर। इनकी लंबी, रंगीन, छल्लेदार, घने बालों वाली पूंछ ही इनकी विशेषता है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बंदरों की पूंछ धीरे धीरे छोटी होती गई। ये है स्टम टेल बंदर, यानी कटी पूंछ बंदर। इनकी पूंछ 1 इंच की होती है। इनका चेहरा लाल होता है। हाथ पैर छोटे और मजबूत होते हैं। इन्हें नई दुनिया के बंदर भी कहते हैं। भारत के अलावा ये बांग्लादेश, इंडोनेशिया और बर्मा में मिलते हैं। अधिकतर बंदर शाकाहारी होते हैं। केला, अमरूद, सेब आदि फल इन्हें बहुत प्रिय होते हैं। हरी शाक सब्जी भी ये रुचि से खाते हैं। गेहूं और चना तो इन्हें इतना पसंद है कि एक एक दाना बीन कर खा जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते फांदते हुए ये बीजों को फैलाकर वृक्षारोपण में भी मदद करते हैं और पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इनमें नकल करने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए मनुष्य इन्हें जंगल से पकड़ लाते हैं और अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं। बस इतना शोर ठीक नहीं किप्पन भाई। पहचाना आपने? यह है चीन और पेनिनसुला में पाए जाने वाला एप्स गिब्बन। इनकी ऊंचाई 32 इंच, सीना पेट से बड़ा और चेहरे पर बाल नहीं होते हैं। इनके कान बड़े और नाक छोटी होती है। एक खास बात और, इनकी भुजाएं एप समुदाय में सबसे बड़ी होती हैं। ये 2 पैरों पर भी चल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बहुत विनम्र और शर्मीले होते हैं? अरे वाह औरंगुटान जी, मुंह धोकर आपने ये प्रमाणित कर दिया कि आपका मस्तिष्क बंदर से ज्यादा विकसित होता है। सुमात्रा और बोर्नियो की जलवायु में पला ये भारी भरकम शरीर, छोटी मोटी गर्दन, उभरा हुआ पेट। आपकी विशेष पहचान है लाल भूरे रंग के कोट सरीखे बाल। भूख आपको बहुत जल्दी उत्तेजित कर देती है।
फल तो आप बड़े चाव से खाते हैं। एक और विशेष बात, जमीन को बिना छुए खड़े नहीं हो पाते और 4 पैरों पर ही चलते हैं। शाकाहारी तो होते ही हैं। जरा केला खाने की अदा तो देखिए, छील कर खाते हैं। पेड़ की छांव इन्हें बहुत पसंद है। धरती पर बहुत धीरे धीरे चलते हैं। पानी में चलते तो हैं पर तैर नहीं पाते। आहा, चिंपैंजी भाई मध्य अफ्रीका में नाइजर नदी के किनारे रहते हैं। मनुष्य के साथ भावात्मक संबंध रखना और प्यार से उन्हें अपने पास बुलाना। एप्स जाति में सबसे बुद्धिमान 15 वर्ष तक की आयु वाले 45 से 80 किलोग्राम तक के वजन के पाए जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। ये 2 पैरों पर चल सकते हैं। दिन में सारे कार्य कर सकते हैं और रात में आराम करना पसंद करते हैं। जानते हैं, ये जनाब वर्षा से बचने के लिए पेड़ों पर घर बनाते हैं। ओहो, मनुष्य का इतना समरूप। अफ्रीकावासी एप्स गोरिल्ला कैमरून का एक सुस्त और शांत प्राणी है। 1819 में खोजा गया। 7 फीट तक की ऊंचाई वाला परिवार के बीच रहता है। परिवर्तन और विकास की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।